वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। सोशियोलॉजी स्पीड रन को आगे बढ़ाते हैं। पेपर 1 चैप्टर 3 रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस कंप्लीट करेंगे पूरा इन दिस वीडियो। यू आर गोइंग टू विटनेस दी बेस्ट हैंडमेड नोट्स। वट विल यू गेट? नोट्स जिसमें फ्लो चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, डेली मेड नोट्स एट द कंफर्ट ऑफ योर सोफा। फॉर द पर्सन हु इज़ न्यू हियर, ये सोशियोलॉजी स्पीड रन हमारा ब्रांड न्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। जीरो से हीरो। अगर आपको डर लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। कंप्लीट करने वाले हैं इन लेस देन 2 मंथ्स। आंसर राइटिंग साथ शेड्यूल क्या, टॉपर सीक्रेट ऑफ आंसर राइटिंग एंड पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सोल्यूशन हियर, क्लिक हियर। स्टार्टिंग विद चैप्टर 3 रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस। देखिए, पहले हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब देखिए, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है? क्वांटिटी समझ में आ रहा है, जिसको आप मेजर्ड बाय न्यूमेरिक, मेजर्ड बाय नंबर्स या न्यूमेरिक। क्वांटिटेटिव किस चीज़ में यूज होता है? क्वांटिटेटिव इज यूज्ड फॉर मैक्रो ट्रेंड्स ऑफ फिनोमिना। मैक्रो, बड़े स्तर पे, ठीक है। ये इंडिया हो गया, ये बड़े स्तर पे। इसका ये मुंबई हो गया, ये छोटे स्तर पे। ठीक से बनाता हूँ, ओके। ये मैक्रो है, मुंबई माइक्रो है, ओके। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है? पॉजिटिविज्म, जो अभी अभी हमने चैप्टर 2 में कवर किया था। पॉजिटिविज्म किस चीज़ से रिलेटेड है? साइंटिफिक मेथड्स, जो कि मैथमेटिकली वेरीफाइबल हो। क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटी। मैक्रो ट्रेंड्स बताती है। पॉजिटिविज्म इसका पार्ट है, चैप्टर 2 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कार्ल पॉपर्स थ्योरी। चले, सो क्वांटिटेटिव का एक आता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड सोशियोलॉजी। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जनरली क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। इसमें क्या होता है? डेटा टाइप, गैदरिंग क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। इसीलिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्वांटिटेटिव में आता है। मैक्रो ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव से। आगे चलते हैं। वाई सोशियोलॉजिस्ट्स डोंट यूज लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट हमको पता है क्या होता है, हम अब जानते हैं कि यूज़ क्यों नहीं होता है। बिकॉज अननेचुरल सिचुएशन वाइल सोसाइटी इज नेचुरल, ठीक है। लैब में अननेचुरल सिचुएशन बनाएंगे, हमको जैसा चाहिए, जैसा सिचुएशन चाहिए वैसा बनाएंगे। वाइल सोसाइटी इज नेचुरल, जो चीज़ होनी है, नेचुरल ऑकरेंसेज होनी है। जहाँ अर्थक्वेक आना है, जहाँ रेनफॉल होना है, वो आएगा ही आएगा। लैब में आप ये चीज़ को सिमुलेट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियलिटी ऑफ सिचुएशन कैन लीड टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी। वापस से लाइन पढ़िए, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। आर्टिफिशियलिटी ऑफ सिचुएशन विल लीड टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेन एंड पेन, ये देखिए, एक बहुत ही प्यारे सोशियोलॉजिस्ट का नाम है, पेन एंड पेन। गेटिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज डिफरेंट विदाउट ऑल्टरिंग बिहेवियर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? आप किसी सोसाइटी को एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस सोसाइटी को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, आप वहाँ जाके बैठ गए हैं, फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक सिनेरियो में यही सेम सोसाइटी में आप जाके बैठे हैं, पर आप बोल रहे हैं कि यार मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उनका चाल ढाल बदल जाएगा, हाँ कि नहीं? गारंटीड इट विल चेंज। यही बोल रहे हैं, अगर आप किसी का कंसेंट लेके काम करोगे तो बिहेवियर चेंज होना ही होना है, ठीक है। तो अब तक क्या देखें? अननेचुरल सिचुएशन है, जो चीज़ आप लैब में नहीं बना सकते। कब क्या होने वाला सोसाइटी में? आर्टिफिशियलिटी ऑफ सिचुएशन कैन लीड टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इसका क्या मतलब होता है कि जो लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप रियल लाइफ में वो चीज़ को लगा नहीं सकते। ये एक तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा लाइन है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके आना है। पेन एंड पेन सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? गेटिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज डिफिकल्ट विदाउट ऑल्टरिंग बिहेवियर। बहुत ही वैलिड पॉइंट। पेन एंड पेन का अगेन, ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स, मैचिंग वन अनदर इज इम्पॉसिबल। हर इंसान अपने में अलग होता है, यही चीज़ ये बोल रहे हैं, ओके। नाउ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फिटिंग एंटायर सोसाइटी इनटू लैब, ये तो वेरी गुड पॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कैंट बी कंडक्टेड, डिफिकल्ट टू कीप सब्जेक्ट्स लॉन्ग इन लैब टू स्टडी सोशल चेंज, ठीक है। लैब में आप कितने टाइम तक कोई स्टडी कर सकते हो? इंसान को कब तक आप लेबोरेटरी वाले इन्वायरमेंट में रख सकते हो? कब तक बताओ? दैट्स द पॉइंट। तो अब लेके चलते हैं लैब एक्सपेरिमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स। वेबर्स कैरिस्मेटिक लीडर्स वो फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव। वीबर की एक कैरिस्मेटिक लीडर के ऊपर थ्योरी है। चिल्ड्रन वर इम्पैक्टेड बाय व्यूइंग वायलेंट इमेजेस, ठीक है। जैसे वायलेंट फिल्म आती है तो उसमें बहुत जगह ऐसे 13+ हो जाता है, 18+ हो जाती है मूवीज़, क्योंकि वो जब देखते हैं तो बच्चे इंपैक्ट होता है उनके ऊपर। फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, पर ये फील्ड में हो रहा है। फील्ड एक्सपेरिमेंट इन सोशियोलॉजी, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कमिंग्स फ्रॉम लैब एक्सपेरिमेंट हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट को चूज़ किया है।
स्टडी बाय JW सीसन्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम आप लिख के आओगे एंड यू विल फेच मार्क्स। दीज नोट्स आर वेरी केयरफुली क्राफ्टेड टू गेट यू मार्क्स, ओके। An actor dresses up like businessman and then later as laborer. Ask direction, businessman gets more replies. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक बिजनेसमैन की तरह ड्रेस होते हैं सूट वूट में, और एक वर्कर की तरह, लेबरर की तरह ड्रेस होते हैं। इनको ज़्यादा डायरेक्शन पता चले, इनको डायरेक्शन ज़्यादा बताए, ज़्यादा लोग ने बताया, लेबर को बहुत लोग ने इग्नोर कर दिया। ये बता रहा है फील्ड एक्सपेरिमेंट बाय JW सीसन्स। नेचुरल एक्सपेरिमेंट व्हेन सोशियोलॉजिस्ट्स ऑब्जर्व नेचुरली, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है नेचुरली ऑब्जर्व करने में कि ना, व्हेन यू ऑब्जर्व नेचुरली, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ना आप उनकी एथिकल लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट एनीवन्स परमिशन। आप वो इमेज ले लीजिए, मल्टीमीडिया ले लीजिए, या फिर उनकी कन्वर्सेशंस ले लीजिए, सब उनके राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। तो ये एथिकली और लीगली दोनों रॉन्ग है। बट अगर आप बताएंगे तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो आप नेचुरल, उनका जो नेचुरल रिएक्शन होगा वो नहीं कैप्चर कर सकते। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। प्रॉब्लम्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल टू कंट्रोल वेरिएबल्स एज वांटेड। आप कहीं, सपोज आप कहीं गए हैं रोड में, आप दिल्ली में CP में किसी से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, पर क्या पता बंदा कैसे रिएक्ट कर जाए, क्या पता बारिश आ जाए, आपके कंट्रोल में नहीं है जो आपको चाहिए। हॉथॉर्न इफेक्ट, अब देख क्या हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है। फैक्ट्री में ना एक बार वर्कर्स काम कर रहे थे, फिर उनको बोल दिया कि एक बंदा ऊपर से आप काम करते हुए देख रहा है। बहुत वर्कर्स ऊपर देखे भी नहीं और बहुत हार्ड वर्क करने लग गए, इसको बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। एथिकल कंसेंट, प्रॉब्लम ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वही है, एथिकली रॉन्ग है। मोस्टली कन्फाइंड टू स्मॉल स्केल स्टडीज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, SSSS, मोस्टली कन्फाइंड टू स्मॉल स्केल स्टडीज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लैब में भी ये दिक्कत थी, फील्ड में भी ये दिक्कत है, शॉर्ट पीरियड के लिए स्मॉल स्केल स्टडीज़, ओके। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, जब बहुत सारे स्टडीज़ मेथड्स को बहुत अच्छाइयाँ किसी की आप ले लो, ठीक है, 2 मेथड्स हैं उसके बीच का आप ले लो, उसको कंपैरेटिव मेथड बोलेंगे। कंपेयरिंग वेरियस स्टडीज़ मेथड्स टाइम्स एंड ग्रुप्स। विक्टर जुब says this method can be used to do content analysis, historical analysis। अब हम इसके ना बेनिफिट्स और नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है बेनिफिट्स, क्या है इसके, लेस मॉरल इश्यूज़ हैं, ठीक है, नो डायरेक्ट इंटरवेंशन, हॉथॉर्न इफेक्ट एलिमिनेट हो गया, कैन बी यूज इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बताओ क्वांटिटेटिव, देखो ये क्वांटी है, क्वांटिटेटिव ये क्वालिटेटिव, दोनों की अच्छाई आप ले ले रहे हो इन कंपैरेटिव मेथड्स, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट वाला जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो हट गया, प्रॉब्लम ये नहीं रही, मॉरल इश्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं रही, नो डायरेक्ट इंटरवेंशन। अगर ये सब इतना अच्छा है तो नेगेटिव क्या है इसमें, देखिए डिज़ायर्ड डेटा आपको अकॉर्डिंगली नहीं मिल सकता, नो डिज़ायर्ड डेटा, क्योंकि आप कंपैरेटिव मेथड्स के आप दूसरे की जो रिसर्च है उसमें से कुछ कुछ उठा रहे हो, आपको जो चाहिए हो सकता है वो ना मिले। नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है ये, कंपैरेटिव है। आप सपोज किसी ने रिसर्च की, आपने उससे उस चीज़ को डिराइव किया, कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, डिराइव, हो सकता है उसकी रिसर्च में कुछ गलतियाँ हो, यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी ना। एक और चीज़ है कि रियल लाइफ इंसिडेंट है, सिक्योरल कंपेयर्ड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन 2 कैलिफोर्नियन सिटी। देखो क्या होता है, एरन सिकरल एक थे इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर बोल लीजिए, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, मतलब बोल लीजिए बच्चों की क्राइम पे, रिलेटिवली यंगर लोग, 18 साल के नीचे लोग के क्राइम पे उन्होंने रिसर्च की। उनको क्या पता चला, भले ही 2 क्राइम सेम थे, एक्शन सेम थे, रिएक्शन डिफरेंट था, ओके। 2 बच्चों ने कुछ क्राइम किया, एक्शन भले ही सेम हो पर उसके अलग अलग रिएक्शंस थे। तो ये कंपैरेटिव मेथड्स बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक ही चीज़ को लोग दूसरे तरीके से परसीव करेंगे और उसी चीज़ को आप ले लोगे तो आप में भी गलतियाँ आ गई, आप में भी, दैट्स द पॉइंट हियर ना। क्वालिटेटिव चलते हैं, हम अभी तक क्या क्या देखे, एक बार रिवाइज जल्दी रिवाइज करो मेरे साथ। क्वांटिटेटिव देखिए, मैक्रो ट्रेंड्स पे हम बात करते हैं, बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे देखते हैं। पॉजिटिविज्म चैप्टर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे आगे। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड सोशियोलॉजी में क्या क्या देखा, लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं हो सकती, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सिंपल सी ये बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या कि पेन एंड पेन बोलते हैं कि किसी को अगर आप बता के आप उनका रिकॉर्ड करोगे कन्वर्सेशंस या एक्शंस को तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना। ये वेबर का एग्जांपल है, चिल्ड्रन का एग्जांपल है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो लैब एक्सपेरिमेंट का शॉर्ट कमिंग है उसको थोड़ा सा कवर अप करता है, बट
अगर आप वहाँ पे हॉथॉर्न इफेक्ट आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बोलेंगे कि ये कोई बड़ा आदमी है या बड़ा है, तो उसका एक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी रिएक्शन, उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी उसको लेके। कंपैरेटिव मेथड्स आर इज़ कंपैरेटिवली गुड टू बाकी टू रेस्ट एल्स। अब आते हैं क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव क्या? माइक्रो लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। पहले क्वांटिटेटिव था मैक्रो, क्वालिटेटिव है माइक्रो। इट इज़ रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। ओके, इट इज़ इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस। तो आगे लेके चलते हैं। पहले बताता हूँ एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। ये ना एक फिलोसॉफिकल स्टडी होते हैं, फिलोसॉफिकल स्टडी होता है जिसमें ना नॉलेज की स्टडी की जाती है ऑफ नेचर, टाइप्स। ठीक है, एक समझ के चलो, इट इज़ अ फिलोसॉफिकल टर्म, फिलोसॉफिकल स्टडी टर्म। और किस फॉर्म में होता है? क्वालिटेटिव इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन। इंटरप्रेटेटिव अप्रोच बाय वर्स्टेहन। वीबर की एक अप्रोच थी वर्स्टेहन। वर्स्टेहन का सिंपल सा वर्ड, वर्स्टेहन इज जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये क्या सीन होता है इसमें कि ना ह्यूमन एक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी क्या बोले, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन एक्शंस को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? कि जिस पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप अपनी जगह रख के देखेंगे, अपने आप को उसकी जगह रख के देखेंगे। ओके, सो वर्स्टेहन इज जर्मन वर्ड, अंडरस्टैंडिंग। वीबर यूज़ करते थे वर्स्टेहन को। वीबर इज़ अ वेरी रिनोन्ड सोशियोलॉजिस्ट। वर्स्टेहन यूज़ करते हैं जिसमें आप दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ह्यूमन एक्शंस को, और जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे अपने आप को उसकी जगह रख के देखेंगे। आप ये हैं, आप इसको अपनी जगह रख के देखेंगे जिसको आप रिसर्च कर रहे हैं। डन। स्टैब्लिशिंग कॉजल रिलेशंस, ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल साइंसेज, इसलिए इंटरप्रिटेटिव अप्रोच किया जाता है। इसको हमने बहुत डिटेल में बात की चैप्टर 2 में। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, मीड कूल, ये देखो ये भी चैप्टर 1-2 से आ रहा है ना। मैं आपको यही बोलते आ रहा हूँ फ्रॉम प्रीवियस 2 वीडियोज़ कि ना क्या होगा, अभी आप न्यू हो, आप इंटिमिडेट हो रहे हो, इतने सोशियोलॉजिस्ट, इतने आप जो पढ़ लियो ना चैप्टर 1 से, वो चैप्टर 10 तक वही चलेंगे। सेम 2-3 इधर उधर हो सकते हैं, सेम मैक्स वीबर, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, टैलकोट पार्सन, वही है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बाय मीड / कूले / शुड्स। मीड क्या बोलते हैं? लुकिंग ग्लास सेल्फ। आप क्या करते हैं ना, जब खुद को देखते हैं ना, आप सोसाइटी की नज़रों से देखते हैं। हो सकता है आपको बड़े बाल, फॉर गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, बड़े बाल एंड फेड आपको पसंद हो, बट चूंकि सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता, आप सोचते होंगे खुद आप अच्छे लग रहे हो, फिर आप भी सोचते हो कि यार लोग क्या कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। लोग क्या कहेंगे को हटाओ और खुद को देखो, अपने आप के अंदर झांक के देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है। ये बोलते हैं मीड, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। लेबलिंग थ्योरी कैन प्रोड्यूस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। मैंने बोला ना, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। अभी तक सब अच्छा लग रहा है इन क्वालिटेटिव, सब चीज़ प्यारी प्यारी बात होते हैं। वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू नेगेटिव्स ऑल्सो। सब 3D, यू शुड हैव होलिस्टिक व्यू। आपको पॉजिटिव भी पता रहना चाहिए, नेगेटिव भी पता रहना चाहिए, आपको वे फॉरवर्ड भी पता रहना चाहिए टू मेक योर आंसर्स कंप्लीटली होलिस्टिक। फिनोमेनोलॉजी, ये भी हमने डिटेल में बात की है पिछले चैप्टर्स में। स्टडी ऑफ फिनोमिना फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु विटनेस इट। ठीक है, जो उसको विटनेस कर रहा है वो चीज़ को आप देख रहे हैं। अटेम्प्ट टू स्टडी वॉट पीपल डू देन वाई पीपल डू। लोग क्या कर रहे हैं रेदर देन लोग क्यों कर रहे हैं। क्यों को हटाओ, क्या को देखो। ठीक है, क्यों में क्या होता है ना, क्यों को आप देखोगे बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, डोपामीन, ये सब चीज़ से वाई हो जाता है। पर क्या कर रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट। रिजेक्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉजल एक्सप्लेनेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दे बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल सिक्योरल क्वेश्चंस डेफिनेशन ऑफ डेलिक्वेंसी बाय ऑफिशियल्स। क्या हुआ, यही चीज़ जो हमने यहाँ कंपैरेटिव में देखी, क्योंकि देखो कंपैरेटिव क्या है, कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सिक्योरल कंपेयर्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, क्या बोल रहे हैं, एक ही क्राइम 2 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, पर उसका रिएक्शन डिफरेंट क्यों है, वो ये पूछना चाह रहे हैं ऑफिशियल से, सिक्योरल। ओके, नेगेटिव्स क्या है, challenges very existence of sociology, discarding other methodology, making phenomenology victim of its own ideology। देखो क्या होता है कि ना, phenomenology क्या बोलता है, एक ऐसी मेथडोलॉजी नहीं है, एक मेथडोलॉजी की कोई मेथडोलॉजी नहीं है।
अगर ये मेथडोलॉजीज़ बाकी मेथडोलॉजीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं होगा। डिस्कार्डिंग अदर मेथडोलॉजी, दूसरे मेथडोलॉजी को छोड़ देगा तो खुद भी तो एक मेथडोलॉजी है। वो अपने जाल में फंस गया, अपने जाल में फंस गया। ओके, फिनोमेनोलॉजी, पीटर बर्जर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन फिनोमेनोलॉजिस्ट। फिनोमेनोलॉजी क्या होता है एक बार वापस रिवाइज करते हैं। अटेम्प्ट टू स्टडी व्हाट पीपल डू देन वाई पीपल डू। कॉजल एक्सप्लेनेशंस की पॉसिबिलिटीज़ को हटा रहा है। ये एग्जाम्पल है बहुत प्यारा। नेगेटिव्स उसका हम डिस्कस कर लिए कि खुद ही के जाल में फंस जाता है। ये बोलता है कि दूसरे मेथडोलॉजी गलत हैं या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये भी तो एक मेथडोलॉजी है। दैट्स वाई। अब देखो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये भी चैप्टर 2 में हमने एक बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। रे पॉसन क्या बोलते हैं, 60s हैंगओवर कि क्वांटिटेटिव चूज़ करें कि क्वालिटेटिव चूज़ करें। वो बोलते हैं कि जो चीज़ एफिशिएंट हो वो चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। ओके, जिस चीज़ में जो चीज़ फिट बैठ रही हो। अगर आप स्मॉल स्केल में कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव करने में क्या बुरी बात है। फील्ड स्टडी कर रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा मेंटेन करना है। 99% आप पहुँची, 100% तो नहीं पहुँच सकते, हमने डिस्कस किया प्रीवियस चैप्टर्स में। रे पॉसन बोलते हैं 60s हैंगओवर, आप कुछ भी चूज़ करो जो एफिशिएंट हो, दोनों में मत लड़ो। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ ईदर मेथडोलॉजी हैव नॉट स्टक देयर पोजीशन। क्या बोलना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हो सकता है ये फिनोमेनोलॉजिस्ट पीटर बर्जर, ये फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं, ये खुद ही अपने पे स्टक नहीं करेंगे तो आप फिनोमेनोलॉजी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कूले ही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को 100% फेवर नहीं करेंगे तो आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को कैसे चूज़ करोगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं, इस सब चीज़ का मतलब है बिकम फ्लेक्सिबल इन चूजिंग। ओके, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है, वी शुड बी फ्लेक्सिबल। जो चीज़ में जो चीज़ एफिशिएंट हो, जो पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छी हो, हमको वो चीज़ करनी चाहिए। एक ऐसी नहीं कि क्वांटिटेटिव ही हमेशा चूज़ कर सकते हो, क्वालिटेटिव। ओके, मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, इसका क्या मतलब है, आप ना 2-3 मेथडोलॉजीज़ को कंबाइन करो ताकि पब्लिक का भला हो सके। ठीक है, मत लड़ो ना क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। एलन ब्राइमन, चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी अफेक्ट्स रिसर्च। ओके, सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ आर डन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड वे फॉरवर्ड। और इसका वे फॉरवर्ड हम लोग और नीचे डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू हैव नॉट रेड चैप्टर 2, उसमें पॉजिटिविज्म चीज़ लिखी हुई है एंड आई हैव टॉट इट वेरी ब्यूटीफुली। स्टूडेंट्स आर कमिंग टू माई टेलीग्राम एंड दे आर सेइंग आस्किंग फॉर पर्सनल गाइडेंस। ओके, क्रिटिकल सोशल साइंस क्या होता है। क्रिटिकल सोशल साइंस इज़ अ वे ऑफ स्टडिंग सोसाइटी जो कि ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पे बेस्ड है। ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पे बेस्ड है। कुछ चीज़ चैप्टर 1 जैसा याद आ रहा है। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़े थे, मॉडर्निटी क्या है जो कि ओल्ड ट्रेडिशन को क्वेश्चन करे। क्रिटिकल सोशल साइंस क्या, इट इज़ स्टडी ऑन ऑल्टरनेटिव थ्योरीज। ओके, ली हार्वे सेज क्रिटिकल स्कूल गोज बियॉन्ड नॉलेज एंड नॉलेज इज़ नेवर अ कंप्लीट प्रोसेस। क्या बोलते हैं कि ना, हम अभी क्या देखिए, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पे ये चीज़ बेस्ड है। ये चीज़ क्या करता है, सोशल इनजस्टिस पे एम्स टू एक्सप्लेन सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जो चीज़ गलत कर्म हो रहे हैं सोसाइटी में, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उस पर स्टडी करके एक्ट करने की बात करता है। ली हार्वे बोलता है कि इट डिनाइज ऑब्जेक्टिव स्टेटस ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल स्कूल। अब देखिए इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं क्रिटिकल सोशल साइंस के। ओके, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजी, टोटैलिटी, डीकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, एनहेंस रिसर्च मेथड्स रेदर देन टेक्निक्स। देखो वापस एक बार बताता हूँ, क्रिटिकल सोशल साइंस क्या है। ये सोसाइटी को स्टडी करता है जो कि ऑल्टरनेट थ्योरीज पे बेस्ड है। पहले से जो थ्योरी बसी हुई है उस पर नहीं, ऑल्टरनेट थ्योरी। और एक चीज़ बस समझ लो कि एक्ट एंड अंडरस्टैंड किस चीज़ पे, सोशल इनजस्टिस। ये समझ में नहीं आ रहा है, लीव इट, सोशल इनजस्टिस। आप इस चीज़ में एक वर्ड यूज़ कर देना, ली हार्वे हैज़ टोल्ड दिस। ली हार्वे एम्फेसाइजेज इट। अपने को सोशियोलॉजिस्ट का नाम इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर, आई गारंटी यू दिस। अब देखो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट PYQ नोटबुक समझिए। मैं 100 बच्चों को, मेरे इनिशिएटिव, एथिक्स इनिशिएटिव और सोशियोलॉजी इनिशिएटिव के लिए 100 बच्चों को मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। उसके अंदर बच्चों को इस कोर्स के एंड तक 120 क्वेश्चन के वीडियोस एंड मॉडल आंसर्स मिलने वाले हैं जो किसी और को नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को लेता हूँ। अभी तक इसके अंदर आई गेस अराउंड 25 स्टूडेंट्स हैं
आई डोंट नो, वो शायद पूछ रहे थे, दे आर आस्किंग, दे स्पैमिंग मी टू डू पर्सनल मेंटरशिप। ये PYQ नोटबुक में है एक्सक्लूसिव। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ अपने मॉडल आंसर्स में, कैसे कोई भी आंसर को आप लिख सकते हो इन 8 मिनट्स। कोई भी मीन्स कोई भी आंसर। चलिए, नेगेटिव क्या है, बाय मार्टिन हैमर्सले। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन। ओके, फिल कास्पेरन क्या बोलते हैं, रिसर्च शुड बी सिस्टमिक एंड क्रिटिकल स्कूल थ्योरिस्ट शुड बी ओपन टू फाइंडिंग एविडेंस। ओके, अटैक ऑन मेल स्ट्रीम रिसर्च एंड पैट्रियार्की। अब हम एक बात चलते हैं पैट्रियार्की के ऊपर, क्योंकि देखिए ये चीज़ किसके ऊपर बात करती है, मैं आपको बोला ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही। वैसे इट कैन बी वेरी गुड इंट्रो, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी सी ना एडवांस लेवल की चीज़ है। आप एक बार फिर से ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर से ये वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में फ्री में है, फिर आपको समझ में आएगा। बट इतना समझिए, क्रिटिकल सोशल साइंस किस चीज़ को स्टडी करती है, सोशल इनजस्टिस। तो पैट्रियार्की जो चलता है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। इट इज़ रिसर्च बेस्ड ऑन मेल सैम्पल्स अप्लाई टू मेल्स, और फीमेल्स को ओवरलुक्ड किया जा रहा है, फीमेल्स आर ओवरलुक्ड। गोल्डथॉर्प सोशियोलॉजिस्ट का नाम ब्लैक में लिखा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पॉइंट लिखोगे सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिख के आना है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। हस्बैंड्स क्लास बिकम्स वाइफ्स क्लास, हस्बैंड की जो क्लास है वाइफ की क्लास बन जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इंक्रीज इन फीमेल ओरिएंटेड स्टडीज़ एंड फीमेल सोशियोलॉजिस्ट बढ़ रही हैं। नैला कबीर, वी आर गोइंग टू स्टडी इट, डोंट वरी। चैप्टर 5 में इनजस्टिस इनइक्वालिटी में हम बहुत सारी फीमेल सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही उम्दा काम किया है, वेरी गुड। फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स, हम क्या पढ़ें कि क्योंकि मेल का ये सब हो रहा है तो फीमेल ओरिएंटेड स्टडीज़ हो रही है। अब वो रिसर्च मेथड्स कौन सा है, देखिए सोशियोलॉजिस्ट हैं एक एन ओकले, वो क्या बोलती हैं कि अगर फीमेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो ना तो उनके साथ एक बार बात करके उनको काम डाउन करो। वैसे ही वो लोग बहुत ऑप्रेस्ड होती हैं, इफ़ यू विल काम देम डाउन, इफ़ दे विल हैव अ क्लोजर रिलेशनशिप, इफ़ दे विल टॉक, फिर फीमेल अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगी। ब्रिंग फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरव्यू, जैसे क्या होता है, आप कोई भी एक इंटरव्यू है उस पर आप क्वेश्चन जनरल पीपल के लिए बना रखे हो, थोड़ा सा जब फीमेल को ले रहे हो तो फेमिनिस्ट जाओ, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछो, कुछ भी चीज़ें उनकी स्किल्स पूछो। फीमेल्स क्या फेस करती हैं, ग्लास सीलिंग। अब ग्लास सीलिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ चैप्टर 5 में डिटेल में बात करेंगे इन 2 to 3 days। ग्लास सीलिंग्स क्या होता है, कोई भी फीमेल है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, काम कर रही हैं, एक समय के बाद ना वो रुक जाती हैं, उनका प्रमोशन रुक जाएगा, और किसके नीचे रुकेगा, या तो CEO के नीचे, CFO के नीचे, वो टॉप नहीं पहुंच पाती, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं पहुंच पाती। इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग। इमेजिनरी सीलिंग है, वो प्रमोट नहीं हो पाती क्योंकि ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं CEO मेल, उनको अच्छा नहीं लगे कोई फीमेल आके बैठ जाए। ये पैट्रियार्की है, इसी चीज़ को हटाना है। नाउ टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, अभी तक हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल सोशल स्कूल पढ़ चुके हैं, कंपैरेटिव मेथड्स। नाउ टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सोर्स मतलब खुद से रिसर्च करूँगा तो। ओके, हाउ टू चूज प्राइमरी रिसोर्स मेथड, सोर्सेज ऑफ फंडिंग में स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ मेथड्स। जैसे बहुत सारी फंडिंग बॉडीज़ होती है जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स को प्रीफर करती है। क्वांटिटेटिव कौन सी होगी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एक बार वापस से देखो, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपको पैसा देगा रिसर्च करने के लिए आप उसी की बात मानोगे। प्रोड्यूसर जैसी फिल्म चाहेगा, डायरेक्टर वैसी फिल्म डायरेक्ट करेगा। तो ये बोल रहा है कि सोर्स ऑफ फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ टॉपिक, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कंपैरेटिव मेथड्स या फिर कौन सी चूज़ करें, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव में जो चीज़ एफिशिएंट हो ना वो चूज़ करनी चाहिए। तो रिसर्च मेथड कौन सा चूज़ करोगे, जो फंडिंग होगा, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। प्राइमरी रिसोर्सेज शुड हैव रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या होता है, इसी चैप्टर में अभी 10 मिनट में हम समझने वाले हैं, डोंट वरी, हियर राइट नाउ। प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। एथिक्स, बिना बताए किसी को ऑब्जर्व करोगे तो एथिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ जाती है, फंडामेंटल राइट आप तोड़ रहे हो। ओके, दिस इज इलीगल एंड अनएथिकल एज वेल। अब देखो रिसर्च मेथड कौन सा चूज़ करना पता चल गया। रिसर्च मेथड का सैंपल क्या करोगे, अरे सैम्पलिंग क्या होता है, किसके ऊपर रिसर्च करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च करनी है टीन एज के ऊपर, 18 to 26, आप चले गए दिल्ली के CP में। ओके, अगर आपको सीनियर सिटीजन्स पे वर्क करना है तो आप उस हिसाब से देखोगे। सैम्पलिंग क्या है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर सर्वे और रिसर्च। स्टेज ऑफ सैम्पलिंग, सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करो, एज क्या है, जेंडर क्या है,
ऑब्टेनिंग सैम्पलिंग फ्रेम, सोर्सेज ऑफ डेटा इज एग्जाम्पल सेंसस। ऑब्टेनिंग सैम्पलिंग फ्रेम बनाओ, आगे हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग शुड हैव सेम प्रपोजिशन ऑफ पीपल हैविंग रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरलाइज रिजल्ट, इसके ऊपर बहुत PYQ आता है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सबसे पहला होता है स्नो बॉलिंग सैम्पलिंग, इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ऑफ वन सैम्पल एंटिटी टू ब्रिंग इन अदर्स। देखो, आपने एक सैंपल ढूंढा, आपने 2 लोग को ढूंढा, ठीक है, आप उन्हीं को बोल रहे हैं यार अगर तेरे जैसे लोग हैं तो बुला ले, कॉल देम, अपने कॉन्टैक्ट, सैंपल के कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्नो बॉलिंग सैम्पलिंग। स्नो बॉल कैसा है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, बड़ा होते जा रहा है, एक सैंपल दूसरे को लाते जा रहे लाते जा रहे लाते जा रहे हैं। वेरी क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको, आई नो। फिर होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब ऐसे ही रोड में कोई जा रहा है, आपने किसी को किसी चीज़ के लिए क्वेश्चनर के लिए पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। AIs फॉर लॉटरी गिव अवेज, देखिए इसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर लॉटरी गिव अवे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना गिव अवेज, आईफोन निकला आईफोन गिव अवे, ये बोल रहा है AI को यूज़ करके, रैंडम हो गया वो पूरा रैंडम। लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सिस्टमिक सैम्पलिंग क्या होता है, एक आपने लिस्ट बनाई, सपोज आपको 100 लोग लिस्ट में खड़े हैं, एज आपको चाहिए 30 से 40 साल के 100 लोग हैं, आप हर 10वें बंदे को ले रहे हो, हर 10वें बंदे को ले रहे हो, हर 10वें बंदे को ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी 9वें बंदे को, X पीपल इज सिलेक्टेड, इट इज़ रिलाइड ऑन लॉ ऑफ एवरेजेस। सिस्टमिक सैम्पलिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, डिविजन ऑफ सैम्पल फ्रेम्स इनटू ग्रुप्स टू एंश्योर सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव। स्ट्रेटिफाई, स्ट्रेटा क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, स्ट्रेटा क्लाउड्स, स्ट्रेटा लेयर्स में बटा हुआ है, स्ट्रेटाज में, ठीक है, वैसे में आप सैम्पल फ्रेम्स को डिवाइड करे हुए हो। कोटा सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनल होता है, नॉन प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल समझ में आ चुका है, नॉन प्रोपोर्शनल पता है आपको क्या होता है, वर्ड से समझ में आ रहा है। कोटा इज फिल्ड फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी टिल देन नो रिस्पॉन्सेज विल बी कलेक्टेड। जब तक पूरी कैटेगरी फिल नहीं होगी, कोटा फिल नहीं होगा, ट्रेन नहीं चल रही है। क्विक एंड चीप, सस्ता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलते हैं ना, वही सस्ता है टिकाऊ है। नो नीड टू प्रोड्यूस सैम्पलिंग फ्रेम, इसमें सैम्पलिंग फ्रेम नहीं लगता, इसलिए टाइम की बचत होती है, इसलिए क्विक है ये। कोटा सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सैम्पल्स फ्रॉम सैम्पल व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज, ठीक है, जैसे एक स्टेट हो गया सबसे बड़ी चीज़, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर सिटी हो गया, ये होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आप बड़े से छोटा होते जा रहे हो, आपको जो चाहिए धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हो, ओके। कार्ल पॉपर ऑन सैम्पलिंग, प्रमोट्स डिडक्टिविज्म एंड फॉल्सिफिकेशन, ये चैप्टर 2 में भी था, चैप्टर 2 में भी कार्ल पॉपर का जिक्र हुआ था। केस स्टडीज, मेक्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल एग्जाम्पल, देयरफॉर लैक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी, ओके। केस स्टडीज़ हम जानते हैं क्या होता है, केस स्टडीज़ हमने कॉलेज में की हुई है, केस स्टडीज़ हम एथिक्स में पढ़ने वाले हैं, ओके। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अप्रॉक्सीमेटली आपके 1 से 2 दिन में केस स्टडीज़ की वीडियो भी निकल जाएगी इन एथिक्स स्पीड रन, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, 15 दिन में 0 to हीरो इन एथिक्स। मेक्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल एग्जाम्पल, देयरफॉर लैक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी। आप खुद से रिसर्च कर रहे हो ना, है कि नहीं, केस स्टडीज़ में। एम ऑफ केस स्टडीज़ टू अराइव एट कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। केस स्टडी से आप क्या समझना चाहते हो, केस स्टडी करें आप किसी भी, फॉर एग्जांपल केस स्टडी किया आपने ऑन रिलायंस, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत दान पुण्य करता है और सोशली बहुत अच्छा काम करता है। आप उस पर केस स्टडी कर रहे हो तो आप खुद अपने उसमें पहुंच रहे हो ना, डेरिवेशन पे, है ना। हेल्प्स टू जनरेट न्यू हाइपोथेसिस। वेरियस टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, क्रिटिकल, एक्सट्रीम, रेवलेटरी एंड लॉन्गिट्यूडनरी। क्रिटिकल क्या होता है, टू सी रिएक्शंस ऑफ एन इवेंट, कोई एक इवेंट का आप क्रिटिकल वो देखना चाह रहे हैं। एक्सट्रीम और यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर स्टडी, सपोज आप कोई भी हॉन्टेड एक्सॉर्सिज्म पे देख रहे हो, एक्सट्रीम और यूनिक केस पे, कोई पर्सन के 3 लेग हैं, है ना। रेवलेटरी क्या होता है, गेटिंग एक्सेस टू न्यू एस्पेक्ट प्रीवियसली इनएक्सेसिबल, आप कुछ आउट ऑफ दी वर्ल्ड चीज़ कर रहे हो जो आज तक कभी नहीं हुई है, जिसके कारण लोग पहली बार उस चीज़ को देख रहे हैं। रेवलेटरी, रिवील कर रहे हैं आप। लॉन्गिट्यूडनरी, टू स्टडी केस एट 2 और मोर पॉइंट्स, 2 या 3 तरीके से, 2 या 3 डायमेंशनली आप देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। नेगेटिव क्या केस स्टडी का, नो जनरलाइजेशन कैन बी मेड, एवरी वन हैज़ यूनिकनेस, एवरी केस हैज़ यूनिकनेस, है ना। मैंने एग्जॉर्सिज्म का बताया आपको, यूनिक केस है, अगर 10 साल बाद एग्जॉर्सिज्म होगा, हो सकता है इस दोनों का अलग अलग हो और दोनों सही हो सकता है, ये पॉइंट है ना, नो जनरलाइजेशन कैन बी मेड।
केस स्टडीज़ हो गया, आगे चलते हैं। लाइफ हिस्ट्रीज, स्पेसिफिक टाइप ऑफ केस स्टडीज विच कंसर्न्स इंडिविजुअल लाइफ। केस स्टडी का भी एक स्मॉलर रूप, सिलेक्टेड रूप है लाइफ हिस्ट्री। स्पेसिफिक टाइप ऑफ केस स्टडी, एलन ब्राइमन, अभी हमने कहाँ पढ़ा था एलन ब्राइमन, जल्दी बताओ, ऊपर हमने पढ़ा था ना क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में। कॉल्स इट बायोग्राफिकल मेथड, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इसे, बायोग्राफिकल मेथड। यूजेस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, प्रोवाइड्स रिच डिटेल एंड इंसाइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर लाइफ हिस्ट्री बनी है ना, वैसी चीज़ बोल रहा है कि उनके साथ क्या हुआ, वो क्रिकेट मैच के पहले उनके साथ क्या हुआ, उनकी क्या माइंडसेट थी कि वो इंडिया को जिता रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअलाइज्ड, बहुत ही क्रिस्प एंड रिच डिटेल। फेमिनिस्ट्स यूज दिस मेथड टू हाईलाइट एक्सप्लॉयटेशंस। क्रिटिकल रिसर्चर्स हैव यूज दिस टेक्निक टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, अब पायलट स्टडी क्या होता है, देखो पायलट स्टडी कहीं में सुनो बस, लिसन। पायलट स्टडी, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव निकाल रही है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। गवर्नमेंट इसको एक छोटे से विलेज में करके देखती है कितना सक्सेसफुल है, लोगों को कैसे बेनिफिट हो रहा है, इसके क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, और गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को बोल लीजिए एरर फ्री बनाना चाहती है। अब लेके चलता हूँ आपको। कैरीड एट राजस्थान विलेज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी पर एलपीजी गैस एट नेशनल लेवल। क्या होता है, स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी बिफोर मेन रिसर्च। कोई भी चीज़ बड़े रूप में करने के पहले एक छोटे रूप में करके देखते हैं कि उसकी क्या एरर्स हैं। सजेस्ट इंप्रूवमेंट, सेव्स टाइम एंड मनी, रियल टाइम फीडबैक मिलता है, इंप्रूव्स रिस्पॉन्स रेट। ओके, सोशल सर्वे लिंक विथ एआई। देखो सोशल सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस कलेक्टिंग स्टैंडर्डाइज डेटा अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नेम डेटा सेक्स यूजुअली बाय क्वेश्चनर। देखिए क्या होता है, सपोज आप कहीं पे खड़े, आप टोल नाके पे खड़े, आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल आ रहा है गवर्नमेंट का कि आपकी कार की क्या है, आपकी कार मॉडल कौन सी है, पेट्रोल है, डीजल है, ईवी है, आप कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हैं। एक स्टैंडर्डाइज डेटा है, ऐसा नहीं कि आप हो, आप मेल हो तो आपसे पूछ रहे हैं, फीमेल हो तो आपसे पूछ रहे हैं, आप ओल्ड एज हो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बच्चे तो नहीं, एक स्टैंडर्डाइज डेटा है। ओके, सोशल सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। अब देखिए एआई को कैसे लिंक करने बोल रहे हैं कि अब ना गवर्नमेंट क्या देख रही है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा को स्टोर करें, जिससे कि डेटा लीक ना होगा, डेटा की सेफ्टी होगी और डेटा बहुत अच्छे से अवेलेबल होगा। ये बोल रहा हूँ, लिंक विथ एआई। सोशल सर्वे, फैक्चुअल एप्टीट्यूड एक्सप्लेनेटरी। नेगेटिव क्या होता है इसका, हाई इकोनॉमिक कॉस्ट, 2200 करोड़ रुपए लगा था, 2200 करोड़ लगा था फॉर 2011 के सेंसस में। आप बताओ ना, आप एक मोहल्ले में 4 से 5 बंदे जा रहे हैं, 4 to 5 पीपल जा रहे हैं पूछने के लिए कौन है घर में, कितने लोग हैं, जनगणना। सो इट्स वेरी कॉस्टली एंड वेरी टाइम टेकिंग, बट बहुत एक्यूरेट है। लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, अब स्किल भी एम्बाइब करना पड़ेगा। चलिए नाउ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या है, लिस्ट ऑफ प्री सेट क्वेश्चंस जनरली रिपीटेड टू एवरी मेंबर ऑफ सैंपल। एक जनरल क्वेश्चन है, सपोज गूगल फॉर्म, सबसे बढ़िया आपको जानना है गूगल फॉर्म है ना। टेलीफोनिक हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, एआई ऑटोमेटेड ईमेल क्वेश्चनर, पोस्टल। पॉजिटिव क्या इसका, प्रैक्टिकल है, कैन कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ डेटा, सस्ता है, क्वांटिटेटिव। अब देखिए नेगेटिव क्या है, आप किसी को भेज दिए, ईमेल कर दिया, वो भर ही नहीं रहा है, अनविलिंगनेस कैन इफेक्ट, नॉट क्वालिटेटिव, डज नॉट इंडिकेट पुअर फीचर्स। इंटरव्यूज़, देखिए बहुत इजी था क्वेश्चन है, गूगल फॉर्म से आप समझ गए ना, ये आपका एआई, ये गूगल फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, टेलीफोन कॉल पे आप पूछ रहे हैं, कॉल पे आपको किसी का भी कॉल आता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, आप कॉल काट देते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, अनविलिंगनेस कैन इफेक्ट। पॉजिटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, लेट्स मूव अहेड। इंटरव्यूज़, स्ट्रक्चर्ड, प्रीसेट, अनस्ट्रक्चर्ड, कॉन्वर्जेशनल। देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, सेम क्वेश्चन सेम ब्लूप्रिंट का आपको बार बार पूछा जा रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या हो गया, कॉन्वर्जेशनल टाइप हो गया। यही चीज़ एन ओकलेजी बोल रही थी कि आप जब वीमेन के साथ करोगे तो आप उनसे पहले कॉन्वर्जेशन करो कि वो कंफर्टेबल हो। ओके, एन ओकले प्रमोट्स दैट मेक फ्रेंड्स एंड कंट्रोवर्शियल एंड कन्वर्सेशनल इंटरव्यूज। नॉन डायरेक्टिव, अवॉइडिंग एक्सप्रेशंस ऑफ डिसअप्रूवल और अप्रूवल। हॉवर्ड बेकर सेज इट इज पोलाइट बट ब्लैंड, पोलाइट बट ब्लैंड, आप उतना कुछ इंटरव्यू से नहीं निकाल सकते। अग्रेसिव, टेकिंग पोजीशंस एंड शोइंग ओपिनिएटेड। होवर्ड बेकर रिकमेंड्स करते हैं अग्रेसिव,
आप अपने पॉइंट पे तो आओ। कोई बंदा इंटरव्यू देने आया, सूट पहन के आया है, उसको पता है वो क्या करने आ रहा है। आप नॉन डायरेक्टिव पूछोगे, आपका भी टाइम वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट। इंडिविजुअल क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, ईजी टू बिल्ड रैपो। एन ओकले जी वाला एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे, एन ओकले लिखना, शी इज़ अ फीमेल सोशियोलॉजिस्ट। ना ग्रुप, मल्टीपल वॉइसेस एंड ऑब्जर्व इंटरेक्शंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एथनोग्राफी पे। अब देखिए, एथनोग्राफी सबसे अलग चीज़ है। ये जितनी आप पढ़े ना, उसका सबका थोड़ा थोड़ा एसेंस है एथनोग्राफी, और इसमें हम वे फॉरवर्ड पढ़ने वाले हैं। एथनोग्राफी इज लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन सर्टेन ग्रुप, मेलिनोस्की की स्टडी, मेलिनोस्की। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ये तो बोल रहे हो यार ये तो क्वालिटेटिव टाइप का है ना, या तो आप बोलो फील्ड स्टडी टाइप का है, लैब एक्सपेरिमेंट। नहीं, इसमें दो चीज़ें, ओवर्टली और कोवर्टली। आइडेंटिटी रिवील करोगे तो ओवर्ट, आइडेंटिटी अपनी छुपाए रखोगे तो कोवर्ट। मॉरली करेक्ट होता है, ये मॉरली करेक्ट नहीं होता है। मैनी स्टॉप एंड मे बी ऑब्जेक्टिव, मे स्टॉप स्टडिंग ऑब्जेक्टिवली। देखिए एथनोग्राफी का मतलब, मैं एक सिंपल सा चीज़ आपको बताता हूँ। एक आप ना ग्रुप को लॉन्ग टर्म तक स्टडी कर रहे हो, फील्ड को क्या था, शॉर्ट टाइम स्टडी। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। आप उस ग्रुप में घुल मिल जा रहे हो, आप ग्रुप के अंदर घुल मिल जा रहे हो। ठीक है, कैसे क्या चल रहा है। सपोज आप फाइटिंग कैंप में गए, ठीक है, सपोज आप ओलंपिक्स में आप गए, ओलंपिक्स के उसमें आप रूम में गए, ट्रायल रूम में, वहाँ पे आप सबसे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है आपको, क्या आपको डर लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर सेल्फ इज नॉट इम्पोज्ड एडवांटेजेस, सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड। आप किस एनवायरनमेंट में रह के आप किससे क्या बात कर रहे हो आप उसको देख सकते हो ना, खुद ही आप बात कर रहे हो। बिहेवियरल चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड। ओलंपिक में जाने के पहले हार्ट बीट तेज़ हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी, जो फील्ड में नहीं था, है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है, हायर और पावरफुल क्लास में नॉट बी स्टडीड। कोई वीआईपी सेक्शन है, किसी एलीट क्लास बोल लीजिए, उसको आप नहीं स्टडी कर सकते, वो जनरली आपको मिलेंगे नहीं। रिसर्चर माइट हैव टू इंडल्ज इन इलीगल एक्ट्स, किसी का पर्सनल डिटेल बाहर बता रहे हो, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सेफ्टी इशू है, अगर आप किसी गैंग या क्रिमिनल को आप रिसर्च करो, अगर उसको पता चल गया तो यू विल बी डेड, है ना। सेफ्टी इशू, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि लॉन्ग है तो ये क्या दे रहा है आपको, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, बट लॉन्ग है तो टाइम कंज्यूमिंग है। कैन स्टडी ओनली स्मॉल ग्रुप, एक बंदा, वन ऑब्जर्वर कितने को देख सकता है। अब देखो वे फॉरवर्ड देखो, ये किसी भी थ्योरी में आप लगा सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र है जो मैं मेरे पर्सनलाइज्ड क्लास में बताता हूँ, सिर्फ 100 बच्चों को लेता हूँ। ट्रायंगुलेशन मेथड लगा सकते हो, ग्राउंडेड थ्योरी, वैलिडेशन बाय मेंबर। ठीक है, क्या करना है आपको, आप क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्रिटिकल सोशल किसी में भी आना, आप आखिरी में क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी मेड मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट बाय यूजिंग, ऐसे 3 बना दो, ट्रायंगुलेशन थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड वैलिडेशन बाय मेंबर्स। वे फॉरवर्ड आप करोगे, पॉजिटिव साइड आपका दिखाएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है जिस सोसाइटी में कुछ चीज़ें बैकवर्ड है, जहाँ पे सोसाइटी को आगे लेके जाना है, पॉजिटिव दर्शाएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव सोच आपकी दर्शाएगी। क्रिटिकल एथनोग्राफी, देखिए क्रिटिकल साइंस था, क्रिटिकल सोशल साइंस बेसिक, एथनोग्राफी फिर क्रिटिकल एथनोग्राफी। पॉल विल्स स्टडी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क, इन्होंने एक स्टडी की थी, फॉरवर्डेड बाय क्रिटिकल स्कूल, ऊपर जो हमने देखा हुआ है। ट्रायंगुलेशन थ्योरी है इसमें, जो चीज़ सही है, ग्राउंडेड थ्योरी जो कि सही है, वैलिडेशन बाय मेंबर्स जो कि सही है। ठीक है, अब हम प्राइमरी सोर्सेज देख लिए, केस स्टडी देख लिए, क्वेश्चनर देख लिए, अब सेकेंडरी पे आते हैं। व्हेन प्राइमरी डेटा इज टफ टू प्रोड्यूस, तब हम जाते हैं सेकेंडरी के ऊपर। डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैन बी कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिकल। इमाइल डरकहाइम यूज दिस critically, uncritically. फिनोमेनोलॉजिस्ट डिस्कार्ड सेकेंडरी सोर्स, अज्यूम सोशल कंस्ट्रक्ट। देखो फिनोमेनोलॉजिस्ट का वही दिक्कत है कि बाकी मेथडोलॉजीज को मानते नहीं है, सेकेंडरी को तो और नहीं मानते। फिनोमेनोलॉजिस्ट का एक नाम बताओ जो ऊपर लिखा हुआ था, पी क्या लिखा था, जल्दी बताओ इन कमेंट्स। सिकरल, प्रीज्यूमिंग यूथ फ्रॉम लोअर क्लास टेक डेलिंक्वेंसी, ये सिकरल का ही बहुत बार आ रहा है, आपको याद हो जाना चाहिए, आयरन सिकरल रिसर्चर। रिलायबिलिटी वेरीज फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब प्राइमरी सोर्स ना, अभी तक जो आप केस स्टडी पढ़े, लाइफ हिस्ट्रीज पढ़े, जब आप वो नहीं ले सकते तो सेकेंडरी सोर्स करते हो। सेकेंडरी क्या होता है, जो प्राइमरी मतलब जो सोर्स आपके पास पहले से पढ़ा है उसी को आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। लाइफ डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल
इंडिविजुअलाइज्ड एक्शंस, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, रिफ्लेक्ट ओनली फ्लोटिंग सिचुएशन, एंगर या हैप्पीनेस। ओके, लाइफ डॉक्यूमेंट्स, कोई किसी भी एक बंदे का लाइफ का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, उसकी लाइफ डायरी रखी हुई, वो समझ लीजिए। विजुअल एनालिसिस, ऑब्टेनिंग सेकेंडरी सोर्स फ्रॉम मास मीडिया, न्यूज़पेपर से बहुत इन्वेस्टिगेटर उम्दा काम करते हैं। विजुअल एनालिसिस, ओके, मूविंग या फिर स्टिल इमेजेस। कंटेंट एनालिसिस, एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, रे पॉसन पढ़ा हुआ है 60s हैंगओवर वाला, वही। फॉर्मल थेमेटिक टेक्सचुअल ऑडियंस, देखिए इसके ऊपर मैंने PYQs नहीं देखे, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नोट्स इन टेलीग्राम, यू कैन रीड इट ना। असेसिंग सेकेंडरी सोर्सेज, पहले देखेंगे ऑथेंटिसिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन है, मीनिंग क्या है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी मतलब ऑथर की क्या बैकग्राउंड है, पास्ट के ऑथर का। एज सिंपल एज दैट, आप अमेजोन से मोबाइल लेते हैं तो आप सेलर की हिस्ट्री देखते हैं ना, वही है सेम, अमेजोन की हिस्ट्री, ऑथर की हिस्ट्री। क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ ऑथर, वो काम तो ठीक करते हैं, उनका रिजल्ट ठीक है। टाइम एंड एक्सेसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट, अच्छा वो सब काम अच्छा कर देंगे, बट वो रॉकेट लैंग्वेज में लिख देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होता है, कंबाइनिंग वेरियस मेथड्स, एलन रायमन ने जो बोला था प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन में, आपको क्या बोला, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं, ये 3 किसी भी थ्योरी में आप लिख के आओगे, दिस इज़ ब्रह्मास्त्र। इसी चीज़ को मैं सिखाता हूँ इन माई पर्सनलाइज मेंटर आंसर राइटिंग डिस्कशन। चलिए, कंटेंट एनालिसिस, एनालाइज डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ हो गया। रिलायबिलिटी, अब देखो लास्ट टॉपिक आ चुके हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, कोई आपने सपोज 90 स्कोर किया है, ठीक है, 90 स्कोर किया है, पर अगर कोई भी सपोज, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, आप स्कोर कर रहे हैं 96, कोई इसको पढ़ लिया 69, बार बार वो 69 बोल रहा है, कोई भी पूछ रहा है आपसे कितना स्कोर किया, 69, ये रिलायबल है। कितनी बार आप सेम चीज़ को बता रहे हो, ये नहीं देख रहा एक्यूरेट है कि नहीं, 69 96 में डिफरेंस क्या, वो नहीं देख रहा। वो चीज़ क्या देखती है, वो देखती है वैलिडिटी। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये देखिए, अगर ये आपका ये स्कोर है, बार बार आप इतना ला रहे हैं, इतना 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 ला रहे हैं, पर ये इतना आना चाहिए, बोलेंगे इट इज़ रिलायबल है। ठीक है भाई, बंदा डिलीवर कर रहा है, सपोज हाँ घर है, अमेज़ॉन डिलीवरी का है, बार बार वो गलत चीज़ डिलीवर कर रहा है, पर वो डिलीवर कर रहा है ना, डिलीवर कर रहा है ना, बोलेंगे हाँ ये पर्सन रिलायबल है। अब देखेंगे वैलिडिटी, देखिए आपका घर ये है, एक और घर सेम टू सेम है, इस घर की जगह यहाँ पे आपका पार्सल चले गया, सेम है, घर बाजू बाजू है, इसको बोलेंगे हाई वैलिडिटी बट लो रिलायबिलिटी। अब समझ रहे हैं, ये इतना स्कोर करना चाहिए, आप इतना कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हाई वैलिडिटी हाई रिलायबिलिटी। इतना स्कोर आप इसके पास में स्कोर कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हाई वैलिडिटी बट लो रिलायबिलिटी, बार बार आप गलत जगह पे स्कोर कर रहे हैं। एक ही घर में आप बार बार सेम पार्सल देंगे, उसको बोलेंगे हाई रिलायबिलिटी हाई वैलिडिटी। ओके, अंडरस्टूड। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर को रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी को वैलिडिटी, ये सिंपल सी चीज़ है, यू कैन रीड इट, नोट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट 2 or more variables. It is a tentative generalization, validity is not tested. G.A. Lundberg ने बोला है, needs to have pre-guide that is indispensable. पॉजिटिव क्या है इसका, सजेस्ट एक्सपेरिमेंट्स, सजेस्ट ऑब्जर्वेशन, इनेबल्स डायरेक्ट इंक्वायरी, प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी। 2 टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब देखिए आखिरी टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। इंडक्टिव क्या होता है, जिस चीज़ में हम बॉटम्स अप अप्रोच करते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्या थ्योरी बना रहे हैं। डिडक्टिव क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच, इसमें थ्योरी पहले से बनी हुई है, आप उससे हाइपोथेसिस डिराइव कर रहे हैं, इसमें आप थ्योरी डिराइव कर रहे हैं। ओके, ये हमारे 2 बहुत ही उम्दा टेलीग्राम चैनल्स हैं। व्हेन यू आर रीडिंग दिस एग्जैक्ट सेंटेंस, पीपल इनसाइड आर राइटिंग आंसर्स, इफ यू आर नॉट इनसाइड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अब एक मेरी बात, रुको रुको रुको, सुनो के जाओ। सोशियोलॉजी इज़ दी मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल, यू नीड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर दिस, क्योंकि सब बच्चे सोशियोलॉजी ले रहे हैं, सब बच्चे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आपको कहाँ से मिलेगा, प्रेजेंटिंग टू यू एक्सक्लूसिव बैच, सिर्फ 100 सीरियस बच्चों को लूँगा, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड, डेली मेड नोट्स हैं,
डेली मेड मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको। इस कोर्स के एंड तक 120 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और आपके आंसर्स का मैं फीडबैक दूंगा पर्सनली आपको। और इसके अलावा आपको डिस्कशन वीडियो मिलेगी, पर एक बात समझो, सिर्फ 100 बच्चों के लिए। अभी कोर्स का शायद तीसरा, हाँ इट इज़ थर्ड लेक्चर। अभी से 2-4 बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी है। 100 बच्चे 2 महीने के अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर आप इसको 1 महीने बाद ज्वाइन करना चाहेंगे तो हो सकता है ना मिले। ज्वाइन राइट नाउ। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको सारी डिस्कशन वीडियो तुरंत मिल जाएंगी।